हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे चैनल पे मिस्टर अमर एक्सपेरिमेंट में। मैं अमर आपका स्वागत करता हूँ फ्रेंड। आज देख पा रहे फ्रेंड, बहुत सारा मेरे पास स्पीकर है और 8 इंच का ये सब स्पीकर है और ये वाला जो देख पा रहे हैं ये 6 इंच का स्पीकर है। तो ये बूफर स्पीकर है फ्रेंड। ये जो बूफर है, ये बूफर का जो क्वालिटी है, क्वालिटी के बारे में मैं बात करूंगा। और अगर मान लीजिए बूफर को रिपेयरिंग करते हैं तो किस तरह का क्वालिटी में फर्क आता है, किस तरह का साउंड में फर्क आता है, मैं आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड देख पा रहे हैं ये जो बूफर है आपको देखने में कैसा लग रहा है, आप बताइए कमेंट में। मैं बता रहा हूँ फ्रेंड, ये जो बूफर है ये देखने में तो लग रहा है नया है, लेकिन ये पुराना है और ये रिपेयर किया गया है। देख पा रहे हैं इसका ऊपर का जो पर्दा है ये नया लगाया हुआ है और ये रिपेयरिंग किया हुआ है। ये जो है आपका पुराना है और ये भी पुराना है फ्रेंड, ये भी 8 इंच का है और ये भी बूफर है देख पा रहे हैं। और ये वाला देख पा रहे हैं जो पैकेट में है ये नया है, बिल्कुल नया है। और मैं इसको खोल के दिखा रहा हूँ आपको, ये एमपीएस का है। देख पा रहे हैं ये एमपीएस का है और बिल्कुल नया स्पीकर है। तो फ्रेंड अगर मान लीजिए आपका अगर बूफर खराब हो गया है और आप रिपेयरिंग करने के लिए दिए हैं उसको ठीक करने के लिए, तो अगर आप मान लीजिए रिपेयरिंग कर लेते हैं उसके अगर आप सोचिएगा कि बिल्कुल नया बन गया मेरा, तो यही टॉपिक में बात करूंगा कि अगर ऊपर का पर्दा फट जाए और मान लीजिए आप उसको रिपेयरिंग करवाएं तो क्या नया जैसा उसमें साउंड क्वालिटी निकलेगा या फिर उसका साउंड क्वालिटी खराब होगा। तो फ्रेंड देख पा रहे हैं ये बिल्कुल नया बूफर है और यहाँ पर देख पा रहे हैं 320 वाट मैक्स 4 ओम में एमपीएस ब्रांड का है। तो चलिए इसको साइड में रख लेते हैं। और यहाँ पर देख पा रहे हैं ये भी नया है, लेकिन मैं थोड़ा सा यूज किया हूँ वीडियो पे, सैमकॉन का है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं 6 इंच का है और 140 वाट का बूफर है। तो यहाँ पर साइड में रख लेते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड देख पा रहे हैं इसका जो मैग्नेट है काफ़ी बड़ा है और ये पुराना है, लेकिन ये जो इसका पर्दा है बिल्कुल नया है और स्पाइडर भी नया है, कॉयल भी नया है। तो चलिए फ्रेंड मैं इस बूफर का आपको एक एनसीएस सॉन्ग प्ले करके सुनाऊंगा और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का क्वालिटी नया में और रिपेयरिंग में होता है। सबसे पहले मैं ये जो देख पा रहे हैं सेटअप करके रखे हैं, इससे मैं एनसीएस सॉन्ग प्ले करूंगा। तो फ्रेंड देख पा रहे हैं ये जो बूफर है, ये बूफर में मैं पहले से ही कनेक्ट करके रखा था। यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 वायर को मैं कनेक्ट करके रखा हूँ और यहाँ पर देख पा रहे हैं इसमें वाटेज कुछ मेंशन किया हुआ नहीं है। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर रख के दिखाता हूँ। और अभी चलिए एनसीएस को कनेक्ट कर लिए हैं, अभी प्ले करते हैं यहाँ पर। अब चलिए फ्रेंड ये जो स्पीकर है ये देख पा रहे हैं, ये पर्दा रिपेयर किया हुआ स्पीकर है। इसका आवाज़ तो सुन लिया आप लोग। अब चलिए मैं इसका भी आवाज़ सुनाता हूँ। तो अब चलिए फ्रेंड तो इसका भी आवाज़ सुन लिए फ्रेंड आप लोग। तो अब चलिए आपको नया वाला का आवाज़ सुनाते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं एमपीएस का नया वाला बूफर है। तो चलिए इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एनसीएस को यहाँ पर सेट कर लेते हैं।
अब चलिए प्ले करते हैं। तो देखा फ्रेंड, तीनों का मैं आपको साउंड टेस्ट करके दिखाया, किस तरह का साउंड निकला, किस तरह का बेस निकला, आप लोग वीडियो पे देख पाए। तो फ्रेंड मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, आप लोग कमेंट में भी बताइएगा कि मेरा बात पे सही हुआ कि गलत हुआ। देख पा रहे फ्रेंड, ये जो नया का बेस था और थ्रो, ये जो पर्दा का थ्रो था काफ़ी ज़्यादा था, आप लोग देख पाए इस वीडियो पे। अगर नहीं आप लोग अच्छे से देखे तो फिर से देख सकते हैं कि ये जो MPS का बूफर है, इसका जो थ्रो था, इसका जो बेस क्वालिटी था काफ़ी अच्छा था। क्योंकि फ्रेंड ये जो है ये नया है, और नया में एक खास बात रहता है आपको, ये जो साइड में देख पा रहे ये बहुत सॉफ्ट है, देख पा रहे हैं ये बहुत सॉफ्ट है, और इस सॉफ्ट के चलते इसका जो बेस थ्रू है काफ़ी अच्छा थ्रो कर रहा है, इसका जो पर्दा का मूवमेंट है काफ़ी अच्छा हो रहा है फ्रेंड। इसके चलते इसका जो साउंड क्वालिटी है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये बिल्कुल नया है। अब पुराने का क्या है, मैं आपको पुराना वाला भी बता रहा हूँ। ये जो देख पा रहे पुराना वाला का पर्दा है, ये रिपेयरिंग किया हुआ है, और ये जो पर्दा है फ्रेंड, ये जो ये साइड में देख पा रहे ये जो आपका ये जो रबड़ है ये काफ़ी हार्ड है, और ये देख पा रहे हैं जो मैं प्रेस कर रहा हूँ काफ़ी हार्ड है, जो नया के मुकाबले काफ़ी हार्ड है। और ये हार्ड के चलते इसका जो बेस थ्रो है ये काफ़ी मतलब ज़्यादा पावर पे ये खाली थ्रो करता है, लेकिन कम जो मूवमेंट है उसमें आपको ये हलचल उतना नहीं दिखाई देता है जितना कि नया में दिखाई देता है। और इसी के चलते फ्रेंड इसका जो बेस थ्रो है ये नया के मुकाबले पुराना में थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए फ्रेंड आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर अच्छा क्वालिटी का साउंड चाहिए तो रिपेयरिंग आपको कराने से अच्छा साउंड क्वालिटी नहीं मिलेगा, इसलिए आप रिपेयरिंग ना करा के नया ही खरीदिए। जैसे कि रिपेयरिंग में जितना कॉस्ट खर्चा हो जाएगा उससे थोड़ा सा मिक्स करके आप नया ले सकते हैं, और आप इस तरह से आपका साउंड क्वालिटी में बहुत ज़्यादा अंतर मिलेगा। तो अगर नया लेते हैं तो अच्छा क्वालिटी मिलेगा आपको। अच्छा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और देख पा रहे हैं काफ़ी सारा मेरे पास स्पीकर है, और इसका मैं अलग अलग एम्पलीफायर बोर्ड के साथ टेस्ट करा के दिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, और मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब भी करके रखिए। और आज के लिए इतना ही फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।